एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। शुरुआत करते हैं एमसीएल फंडिंग स्टेटस के साथ। तो दोस्तों, एमसीएल ने फंडिंग की पूरी तैयारी की है। एमसीएल ने फंडिंग का पूरा इंतजाम किया है। एमसीएल ने अपने पूरे परिवार के लिए, सभी एमएसएस, सभी एमवीपी, सभी एमपीओ के लिए एक बिजनेस रोडमैप बनाया है और उस बिजनेस रोडमैप को पूरा करने के लिए जो फंडिंग चाहिए उसका इंतजाम हमने किया है। उस फंडिंग की पहली किस्त, पहला ट्रांच भी हमें प्राप्त हुआ है और उसके इस्तेमाल करने के लिए जो परमिशन चाहिए वो भी हमें मिल चुकी है। अभी हमारा ये जो काम है वो बैंकिंग स्तर पर है। बैंकिंग स्तर पर अगर कोई नई कंपनी इतने बड़े स्केल में अगर फंडिंग को ले रही है, स्वीकार कर रही है, तो उसके लिए एक चेकलिस्ट गवर्नमेंट ने तैयार की है। इस चेकलिस्ट के अनुसार अलग अलग डिपार्टमेंट की जो आवश्यकता थी उसके डॉक्यूमेंट्स, उसका पेपर वर्क हमने किया है। तो अभी कोई पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन बाकी नहीं है। और अच्छी बात यह है कि इन सभी डिपार्टमेंट ने हमें अप्रूवल भी दिया है। सिर्फ एक डिपार्टमेंट बाकी है। आज अभी जो लीगल परिस्थिति बनी हुई है, इसके चलते ये डिपार्टमेंट एक रिपोर्ट सबमिट कर रहा है और जिससे हमें कंडीशनल अप्रूवल मिलने वाला है। और कंडीशन भी क्या? कंडीशन ये कि आप जो भी पैसे खर्च करोगे उसका यूटिलाइजेशन रिपोर्ट आप आरबीआई और बैंक को देंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक सिंपल और जो हमेशा हम करते ऐसी चीज है। यानी किसी बैंक से अगर हम पैसे लेते हैं किसी भी चीज के लिए, प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी हो, घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, तो वो लेने के बाद वो कागजात, वो पेपर हमें बैंक को देने पड़ते कि देखिए हमने इस पैसे का ऐसे इस्तेमाल किया। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं भी होती थी तो भी हमारी इन्वेस्टर की टीम इस तरह से अब इन सभी चीजों का यानी ट्रांचेस, उसकी साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन, इसका इस तरह से कंट्रोल करने वाली है कि वो सुनिश्चित करेंगे कि हर एक रुपए का हम सही दिशा में, सही कारण के लिए इस्तेमाल करें। और ये जो ट्रांच के पहले अभी ये जो प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस पहली और आखिरी बार है। ये प्रोसेस पूरे फंडिंग साइज के लिए है। एक बार ये डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत हो गई तो उसके बाद आने वाले जो ट्रांचेस है वो बिना किसी प्रोसेस के स्मूथ आएंगे। सिर्फ हमें हर ट्रांच के बाद वो यूटिलाइजेशन रिपोर्ट इनको देना है और हम सब मिलके, इन्वेस्टर की टीम मिलके हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जैसे ये फंडिंग शुरुआत होगी और ये फंडिंग कंप्लीट होगी, उसके साथ हम हमारी एमसीएल की जितनी भी लेजिटिमेट लायबिलिटी है उसको पूरा कर हमारा पूरा बिजनेस रोडमैप पूरा करेंगे, जिसमें हमें अपने परिवार के हर एक उद्योजक के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है। हर एमएसएस, हर एमवीपी और हर एमपीओ के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है, जिसमें कम से कम 200 एमकोल प्रोजेक्ट और 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट हमें पूरे करने हैं। और दोस्तों, ये बिजनेस रोडमैप हमने कंप्लीट किया तो उसके बाद हम अपनी एक पहचान बनाएंगे। हम एस्टैब्लिश करेंगे कि मिराकल इन्फ्यूज लिमिटेड एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में काम करती है, जो सस्टेनेबल ईंधन, सस्टेनेबल फूड और सस्टेनेबल चीजें बनाती है और बेचती है। इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, इनकी अपनी मार्केटिंग की यंत्रणा है और ये इनका रिपोर्ट कार्ड है। इतना इन्होंने टर्नओवर किया है, इतना इनका प्रॉफिट है। तो एक अच्छे रिपोर्ट कार्ड के साथ हम अपने आप को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके एस्टैब्लिश करेंगे। और आज जो हमें दिक्कत हो रही है, आज जो चैलेंजेस आ रहे हैं फंड रिसीव करने के लिए, जैसे ही हम इस बिजनेस रोडमैप को पूरा करेंगे ना, तो सिर्फ राष्ट्र की नहीं, अंतरराष्ट्रीय कई सारी संस्थाएं होगी जो एमसीएल में निवेश करने के लिए उत्सुक होंगे। हमें तय करना पड़ेगा किससे पैसा लें, क्योंकि आज के तारीख में रिन्यूएबल सस्टेनेबिलिटी ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, सबसे बड़ा सेक्टर बन चुका है। सबसे बड़ा पैसा आज रिन्यूएबल एनर्जी में आ रहा है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ एक विषय है पूरे सस्टेनेबिलिटी में। आने वाले दिनों में इस सस्टेनेबिलिटी में सबसे बड़ी कंपनी एमसीएल करके उभरेगी। इसलिए ये जो फंडिंग का इशू है ना, ये फंडिंग का इशू ये टेम्पररी है। एक बार इस डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत हो जाएगी तो उसके बाद तो हमें जिंदगी भर इसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं होगी। और अभी ये जो मॉनिटरिंग चल रही है अलग अलग डिपार्टमेंट की, इसका बहुत अच्छा फायदा हमें फ्यूचर में, भविष्य में होने वाला है।
वो ये कि जब भी कोई कंपनी, यानी इसका फायदा हमें आईपीओ में या कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने के लिए वक्त होने वाला है। जब भी कोई कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट करने की कोशिश करती है या प्रोसेस करती है या आईपीओ में जाने की कोशिश करती है, वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। आज अगर हमने तय किया कि हमें अपनी कंपनी को लिस्ट करना है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो उसको कम से कम 9 से 12 महीने लगते हैं। वो इसलिए ताकि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जो इसका ड्यू डिलिजेंस करते हैं, आपके सभी पेपर्स, आपका काम, सब कुछ देखते हैं। और उसके बाद तय होता है आपका वैल्यूएशन, कौन से वैल्यूएशन पे आपके ये शेयर्स आप आईपीओ में रिलीज करेंगे। फिर तय होता है आपकी कंपनी की रेटिंग, आपके कंपनी में इन्वेस्ट करना कितना जोखिम या कितना अच्छा है। और दोस्तों ऐसे समझिए कि अभी इन सभी डिपार्टमेंट के साथ अगर डे 1 से हम काम कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में ये जो आईपीओ आएगा, ये जब हम अपनी कंपनी लिस्ट करेंगे, तो इतना अच्छा वैल्यूएशन हमारे शेयर का और कंपनी का होने वाला है, इतनी बढ़िया रेटिंग हमारी कंपनी की होगी कि कई सारे लोग जिनके पास आज एमसीएल के शेयर्स हैं, वो तो सिर्फ शेयर्स की वजह से अमीर होने वाले हैं। तो बिल्कुल आप इस चीजों की बिल्कुल ही चिंता न करें, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। सिर्फ मेरी आपसे एक विनती है कि जब तक हम ये काम पूरा करके इस ट्रांजिशन की शुरुआत करते हैं, तब तक आप कृपया किसी भी गलत विचार, किसी भी गलत इंफॉर्मेशन, किसी भी गलत फहमी के ऊपर बिल्कुल भरोसा न करें। सबसे पहले तो अगर कोई व्यक्ति कुछ बातें बताता है तो सही है गलत है, आपका मन इमीडिएटली आपको उधर ही बोलता है। लेकिन पिछले 3 सालों से आज हमारे कंपनी में जो कुछ डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, वो आपके आंखों के सामने है। आज अगर कुछ लोग बोलते हैं, कुछ संभवतः है, कुछ पॉसिबिलिटीज है कि ऐसा हुआ है, वैसे हुआ है, अगर ऐसा कुछ होना था ना, वो 3 साल पहले हुआ होता। अगर कोई लोग बोलते कि ये देश छोड़ के चले गए, तो दोस्तों देश तो छोड़िए, हमने अभी तक अपना शहर भी नहीं छोड़ा है। मैं उसी शहर में हूं जिस शहर में मैं हमेशा रहता हूं दोस्तों। और ये फंडिंग की जहां तक बात है, लोग कहते हैं कि फंडिंग होगी नहीं होगी। फंडिंग के बारे में तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। फंडिंग की बात यानी सिर्फ ये लायबिलिटी या लीगल इश्यूज कंप्लीट करने की नहीं है, ये पूरा बिजनेस रोड मैप को पूरा करने के लिए, और उसके बहुत बढ़िया फंडिंग हमने तैयार की है। दोस्तों अभी इतने दिनों से मैं आपके सामने हूं, हर हफ्ते इस फंडिंग के बारे में, इन सब चीजों के बारे में आपको बताता हूं। आपने कभी भी मुझे विचलित या डिस्टर्ब हुआ नहीं दिखा होगा। इतने दिन हो गए, लोग मुझे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम ऑप्शन बी पे काम करते हैं, ऑप्शन सी पे काम करते हैं, अगर आपका काम नहीं हो रहा है। मैंने कभी भी, और मुझे लगता है कि हमारे परिवार में बहुत सारे लोग जानते हैं, कई सारे लोग कोशिश करते हैं कि नहीं होना चाहिए कोई कुछ ऑप्शन बी, ऑप्शन, लेकिन कोई जरूरत ही नहीं है। कोई जरूरत नहीं है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कुछ करने की जरूरत नहीं। इतना बढ़िया काम हमने किया है। और अगर ये काम नहीं किया होता ना, देखो ये जरूरत नहीं फिर इस वेबिनार की, क्या फायदा इस वेबिनार का। अगर ये विलंब हो रहा है, देरी हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है अगर, तो क्या क्या फायदा इन चीजों का ये करके। मेरा को क्या फायदा, आपका क्या फायदा। दोस्तों हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सिंसियरली और डेडिकेटली हमने ये काम किया है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये फंडिंग जब आपके सामने आएगी ना, ये फंडिंग आपको बहुत आश्चर्य, ऐसा सुखद धक्का देगी। इतनी अच्छी तरह से हमने इस फंडिंग का इंतजाम किया है। हाँ एक बात है कि अभी कम्युनिकेशन, मेरा निजी जो कम्युनिकेशन बंद है, प्राची मैडम का बंद है, उसकी वजह से कोई ना कोई कंफ्यूजन शायद तैयार हो रहा है। लेकिन वो इसलिए बंद है कि इन्वेस्टर की टीम हमारी लाइफ की सिक्योरिटी, हमारी सेफ्टी को ध्यान में रख के उन्होंने कहा कि जब तक हम इस डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत नहीं करते, तब तक आप सिर्फ इसको टेम्पररीली रोकिए, बस पॉज कीजिए। जैसे ही हम फंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत होती है, वो आप अपने कम्युनिकेशन की शुरुआत कीजिए। और सिर्फ निजी कम्युनिकेशन नहीं, कंपनी का कम्युनिकेशन। हम अपनी इस फंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कंपनी का भी डिस्ट्रीब्यूशन, कंपनी का भी जो कम्युनिकेशन वो शुरुआत करेंगे। वो ऑफिस, वो स्टाफ, और जिस तरह से एक कंपनी का कम्युनिकेशन होना चाहिए उस तरह से कम्युनिकेशन होगा। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। फंडिंग के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये फंडिंग का इशू एक टेम्पररी इशू है, एक कुछ दिनों का इशू है। एक बार इसकी शुरुआत होने के बाद जिंदगी भर पूरे एमसीएल परिवार को कभी भी इस फंडिंग की तरफ देखने की जरूरत भी नहीं होगी। हमको सिर्फ मिलके हमारे विजन, हमारे मिशन, हमारे बिजनेस के ऊपर काम करना होगा।
और दोस्तों ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये जो प्रोसेस हो रही है, सब कुछ जो जिस तरीके से हो रहा है ना, इसके ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि इसके पीछे एक वजह है, बहुत बड़ी वजह है। देखो, सबसे पहले तो अगर आप अपने साथ एकांत में अगर बात करेंगे, सोचेंगे, तो आपको भी ये पता है कि हमने जो भी किया, हम जो कुछ कर रहे हैं वो हम पैसे के लिए नहीं कर रहे। अगर मुझे पैसा ही कमाना होता तो मैं डॉक्टरी में भी एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनता था, ऐसा मेरा रिकॉर्ड है। उसके बाद प्रशासन में भी मैं ऐसे पोजीशन में था कि जहां अच्छी जिंदगी जीने के लिए जितने पैसे चाहिए होते, उसके उसके साथ एक अच्छा रिस्पेक्ट था। ये सब छोड़ के अगर हम लोग ये सब कर रहे हैं तो इसके पीछे बहुत अच्छा उद्देश्य है। और दोस्तों, ये सब उद्देश्य पूरा करने के लिए जब हम काम कर रहे हैं, और ये जब जो कुछ हो रहा है, ये डिस्टर्बेंस, ये सब कुछ हो रहा है ना, ये एक्चुअली आपके और मेरे हाथ में ही नहीं है। ये हमारे माध्यम से प्रकृति कुछ करना चाहती है। ये प्रकृति की योजना है जिस तरीके से काम हो रहा है। क्योंकि अगर जिस फंडिंग की हम राह देख रहे हैं, वही फंडिंग अगर 3 साल पहले होती, तो हम मिलकर एमसीएनजी का प्रोजेक्ट करते, एमकोल का प्रोजेक्ट करते, अपना बिजनेस बढ़ाते। आज हम ऐसे पोजीशन में हैं, ऐसे लेवल पे है कि आने वाले दिनों में हर एक परिवार की पूरी जिम्मेदारी, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेने वाले हैं। और हम नहीं लेने वाले, हम ये बेसिकली प्रकृति करने वाली है। हम तो सिर्फ माध्यम है, आप, मैं, एमसीएल सिर्फ माध्यम है। ये प्रकृति करना चाहती है। प्रकृति